तो हेलो भाई सब, कैसे हो आप सारे दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे इंडिया के अंदर जो 24 घंटे के अंदर में क्या क्या हुई है उसके बारे में। एक तो अनुराग ठाकुर के द्वारा एक ऐसी बात बोल दी गई है कि एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया गया है जिसके बाद समझ में ये आ रहा है कि भाई हमारे देश के जो नेता है वो किस तरह से एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहते हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या चाहते हैं और किसको हटाना चाहते हैं। अनुराग ठाकुर जी के द्वारा बोला गया कि जो पहला अंतरिक्ष यात्री था वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं था बल्कि हमारे हनुमान जी थे। माइथोलॉजी को भी पढ़ाना चाहते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी को हमारे स्कूल और हमारे एजुकेशन सिस्टम से हटा देना चाहते हैं। दूसरी खबर ये निकल के आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि ड्रीम 11 जो अभी तक का स्पॉन्सरशिप कर रहा था इंडिया की टीम का, वो अब हट गया, वो पीछे हट गया और बीजेपी के द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ऊपर FIR करा दिया गया। दोस्तों हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों क्या होता है कि बीजेपी के एक मंत्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा हिमाचल प्रदेश के एक स्कूल में जाया जाता है और इनके द्वारा बच्चों से, जो सैकड़ों बच्चे होते हैं, उनसे सवाल पूछा जाता है कि बच्चों बताओ कि अंतरिक्ष में जाने वाला वो सबसे पहला व्यक्ति कौन था। मुझे तो लगता है हनुमान जी थे, क्योंकि हम अभी भी अपने आप को अभी तक ही देख रहे हैं। हम अपने हजारों वर्ष पुरानी परंपरा, ज्ञान, संस्कृति, जब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होगा तो जो अंग्रेजों ने दिखाया हम वहीं तक सीमित होकर रह जाएंगे। तो मेरा फिर अनुरोध प्रिंसिपल महोदय से और आपके अध्यापकों से इतना ही रहेगा, टेक्स्ट बुक से बाहर निकल के जो हमारे वेद हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारा ज्ञान है, उस दिशा की ओर के अगर हम मिलकर देखें तो शायद बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बच्चों के द्वारा एक शोर में आवाज आता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो अपोलो मिशन के द्वारा पहला व्यक्ति था जो अंतरिक्ष में गया था, लेकिन अनुराग ठाकुर जी के द्वारा नकार दिया जाता है कि नहीं नहीं, हम तो समझ रहे थे कि हनुमान जी जो पहला व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे। लेकिन दोस्तों इस बात को सुनने के बाद मेरे को एक वीडियो याद आ गया, जिस वीडियो में एक सवाल पूछा जाता है कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है। तो एक बच्चा बोलता है कि राहु और केतु के कारण ही सूर्य ग्रहण होता है, क्योंकि पंडित जी तो वही पढ़ाए हैं कथा में। इस वीडियो को भी देखो आप। सबको बताओ सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, बताओ। एक राक्षस था राहु केतु, जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें से अमृत निकला तो उस अमृत को सभी देवता आपस में ही बांटने लग गए। और ये बात जब राहु केतु को पता चली तो भेष बदलकर देवताओं के बीच में घुस गया और जैसे उसने अमृत को पिया, चांद भगवान और सूर्य भगवान ने उसका भेद खोल दिया और फिर विष्णु भगवान ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। इसी कारण सूर्य ग्रहण पड़ता है। जाओ 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 जाओ। तो ये पढ़ाते हैं आप लोग इन बच्चों को, कोई द साइंस टीचर है। दोस्तों क्या है कि ड्रीम 11 अपना स्पॉन्सरशिप पीछे ले लिया है, विड्रॉ कर लिया है। अब BCCI का स्पॉन्सरशिप नहीं रहेगा ड्रीम 11, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि हमारे लोकसभा और राज्यसभा से एक बिल पास किया गया है, जिस बिल के अंतर्गत जो भी गैम्बलिंग एप्लीकेशन है, जो भी गेम खिलाने वाले, जुआ करने वाले, जो भी खेल खिलाने वाले, इस तरह से प्लेयर बनाओ, पैसा कमाओ और पैसा गवाओ, इस तरह से जो भी रमी, ड्रीम 11, इस तरह से जो भी एप्लीकेशंस है वो बंद हो जाएगा और वो नहीं रहेगा। क्योंकि इस बिल के द्वारा यही कहा गया है कि हमारे बच्चे, हमारे युवा जो अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अपना लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, जिसके तहत ये निर्णय लिया गया है। और निर्णय काफ़ी बेहतरीन है, अच्छे निर्णय है, क्योंकि ये बहुत सारे न्यूज़ के आर्टिकल के माध्यम से, बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियो आता है जिसमें ये बोला जाता है और ये दिखाया जाता है कि जो बहुत सारे लोग हैं जिनके द्वारा पैसा लोन लिया जाता है, उधार लिया जाता है गेम खेलने के लिए, और गेम खेला जाता है और हार जाया जाता है और जिसके बाद डिप्रेशन में चला जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार का एक बहुत अच्छा और सटीक स्टैंड है अपने युवा और अपने प्रतिभाशाली लोगों को बचाने के लिए। लेकिन दोस्तों आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूँगा कि 2023 से 2026 का जो स्पॉन्सरशिप
358 करोड़ रुपये में ये डील किया गया था स्पॉन्सरशिप के लिए ड्रीम 11 और बीसीसीआई के बीच में। और यहाँ पे 2017 में भी ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश भी आया था कि जो ड्रीम 11 और इस तरह से जो गेम है, जो एप्लीकेशंस है, ये कोई जुआ और गैम्बलिंग वाली चीज़ें नहीं है, एक गेम ऑफ स्किल्स है। लोग अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से प्लेयर लगाते हैं, प्लेयर बनाते हैं और पैसा कमाते हैं और पैसा गंवाते भी हैं। तो ये जुआबाजी और सट्टेबाजी वाली ये एप्लीकेशन नहीं है, एक गेम ऑफ स्किल्स है, ये आपके बुद्धि का खेल है। लेकिन अभी जो बिल पास कराया जाएगा, मतलब पास तो हो ही गया है, राज्यसभा और लोकसभा से पास हो गया है और राष्ट्रपति का साइन होगा। साइन होने के बाद जो ये बिल है वो प्रॉपरली कानून बन जाएगा। दोस्तों, आपका इस सारी चीज़ों पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों, एक खबर निकल के आ रही है कि तेजस्वी यादव के ऊपर महाराष्ट्र के एक विधायक, बीजेपी के विधायक के द्वारा मुकदमा कर दिया गया है, एफआईआर कर दिया गया। इस बात को देखते हुए कि जब प्रधानमंत्री बिहार के गया में आने वाले थे, उससे पहले तेजस्वी यादव के द्वारा एक ट्वीट किया जाता है और उसमें बताया जाता है कि प्रधानमंत्री जुमले करने फिर से आ रहे हैं बिहार, थोड़ा बच के रहना। और इस बात से नाराज होकर बीजेपी विधायक के द्वारा इनके ऊपर एफआईआर करा दिया गया। और इस बात का जब पता चला तेजस्वी यादव को, तब फिर रुके नहीं, ये और बोलते चले गए कि ये झूठ बोलने का सरदार भी है, कारखाना भी है, सुपरमार्केट भी है, सब कुछ है, समझ रहे हो ना। और जुमलों का सरदार भी है, जुमला शब्द भी इस्तेमाल किया गया तेजस्वी यादव के द्वारा। और मोदी जी, आपने तेजस्वी पर एफआईआर करवाया। किस बात पे एफआईआर हुआ? एक यूपी में एफआईआर हुआ, एक एफआईआर महाराष्ट्र में हुआ। जहां इनकी सरकार है वहां तेजस्वी पर एफआईआर किया इन लोगों ने। कारण यही था कि मोदी जी को तेजस्वी ने बोला कि ये जुमले की बाजार, यानी जुमलों की बारिश करने बिहार आ रहे हैं, जुमले का दुकान बोल दिया। लेकिन हम पे अगर एफआईआर हुआ है तो हम लोग डरने वाले नहीं। मोदी जी कान खुल के सुनिए, जुमले की दुकान नहीं, आप तो सुपरमार्केट है। अरे हिम्मत है तो हर देश के हर थाने में तेजस्वी पर मुकदमा करो। तेजस्वी बिहार का लड़का है, डरने वाला नहीं है। एक बिहारी सब पर भारी। ये लोग चाहते हैं बिहार के लोगों को चूना लगा दें। बिहार के लोग तो चूना जो है खैनिये में रगड़ देता है। हम बोलते हैं मोदी जी झूठ बोलने का फैक्ट्री है, झूठ बोलने का मैन्युफैक्चरर है, झूठ बोलने का होलसेलर है, झूठ बोलने का डिस्ट्रीब्यूटर है। जाइए, हिम्मत है तो जो करना है आप कीजिए। तेजस्वी जेल जाने से डरता नहीं। तो मैं यहाँ पे एक बात आपको याद दिलाना चाहूँगा। जब हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री के चाणक्य और दोस्त कहे जाने वाले अमित शाह के द्वारा मीडिया के द्वारा जब ये सवाल पूछा गया कि प्रधानमंत्री जी और आप लोगों के द्वारा, बीजेपी के द्वारा खास तौर पे एक चुनाव प्रचार के द्वारा एक बात कही गई, जिस बात में कहा गया कि 15-15 लाख रुपया दिया जाएगा, इस पे आपका क्या स्टैंड है और क्या बोलना चाहोगे? जानते हो क्या बोले हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और चाणक्य अमित शाह जी? अरे नहीं जी, ये जुमला था। चुनाव के दौरान ये जो बोले जाने वाला ये चीजें है ना, ये जुमला होता है। आपने ब्लैक मनी की बात छेड़ी, ब्लैक मनी भी मुद्दा बना हुआ है। माना आप कह रहे हैं कि हमने तो एसआईटी बना दी थी, हम एक्शन ले रहे हैं और पूरी कार्रवाई हो रही है और काला धन आएगा, लेकिन जो चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री ने बात कही उसको वो बार बार दोहरा रहे हैं कि 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे। देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है और देश की जनता को भी मालूम। किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला। और इसी बात को जब तेजस्वी यादव बोल दिए तो उन पे एफआईआर हो गया और मानहानि का मुकदमा हो गया कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो छवि है खराब हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा झूठा बयानबाजी किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें पेश किया गया। और यही बात हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा बोला गया है। तो आप ही लोग बताओ कि किस बात में सच्चाई है? कि एक तो सरकार बोल रही है तो चलो ठीक है, और इसी बात को जब अपोजिशन पार्टी बोल दिया तो गलत है, मुकदमा हो गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बिहार की जो राजनीति में एक भूचाल सा महसूस हो रहा है? भूचाल सा इसलिए कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन फ्रॉम लोकसभा इंडिया यानी कि राहुल गांधी और एक लीडर ऑफ अपोजिशन फ्रॉम कहाँ, विधानसभा बिहार,
तेजस्वी यादव, इन दोनों के साथ में आने के बाद, और हाँ पप्पू यादव को भी नहीं नकारा जा सकता, और बिहार के अलग अलग जो विपक्षी दल के नेता हैं उन लोगों के द्वारा जब साथ में आया गया तो बिहार के अंदर एक राजनीतिक भूचाल देखने को मिल रहा है, जनसैलाब देखने को मिल रहा है, लोगों की भीड़ देखने को मिल रहा है। समझ रहे हो ना। देखना बाकी है कि किसकी सरकार बनती है और किस तरह से हमारे बिहार की राजनीति करवट लेती है। आपकी राय जरूरी है, आप क्या सोचते हो बिहार के राजनीतिक में। और जो भी सारी चीज़ हम बात की है अभी, चाहे वो ड्रीम 11 का मामला हो, जुमलेबाजी का मामला हो, या फिर अनुराग ठाकुर जी के द्वारा राहु केतु का मामला हो, इस सारी चीज़ों पे आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करते ही जाना। बाकी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।